चलो दोस्तों, ये आप देख रहे हैं, ये हमने एक टब रखा है। इसके अंदर हम ये जो पानी डाल रहे हैं इसको बोलते हैं डिस्टल वाटर। अब डिस्टल वाटर हम चिलर्स में क्यों यूज़ करते हैं? आपको पता है कि जो एब्जॉर्शन चिलर्स होते हैं इनके अंदर हम जो रेफ्रिजरेंट हम यूज़ करते हैं वो हम एज ए जो वाटर है उसको हम एज ए रेफ्रिजरेंट यूज़ करते हैं। लेकिन ये डिस्टल वाटर होता है। डिस्टल वाटर से क्या मुराद है कि भाई इसके अंदर जो आपके TDS वगैरह हैं वो आपके ज़ीरो होने चाहिए। तो ये आप देख रहे हैं, अब हमने इसको चिलर के अंदर चार्ज करना है, तो इस मकसद के लिए हमें पहले इसका टेम्परेचर बढ़ाना होगा। टेम्परेचर कितना बढ़ाना होगा ये आपको साथ साथ दिखाएंगे, और साथ साथ मैं इसके बारे में बता दूं कि ये हम इसलिए चार्ज करते हैं कि ये आपकी ट्यूब्स वगैरह को डैमेज ना करे। क्योंकि अगर हम आम पानी इसमें चार्ज करेंगे, जो ड्रिंकिंग वाटर भी जिसको बोलते हैं, तो उसकी pH होती है, लेकिन इसके अंदर pH कह रहा हूँ, TDS, इसके अंदर 0 TDS होते हैं। तो हमने इसको, हमारा जो मैंने लास्ट वीडियो VFD के ऊपर बनाई थी, जो जिसके अंदर हमने चेक किया था कि भाई अगर आपकी VFD सही है तो फिर आपका पंप जाम हो सकता है। तो पंप को चेक करने के लिए कि भाई पंप के अंदर आपका जो सोल्यूशन है वो हार्ड हो जाता है थोड़ा सा, तो फिर आपका पंप जाम हो जाता है। तो हमने उसको चेक करना है कि जो हमारा पंप है, सोल्यूशन पंप है, वो जाम तो नहीं हो गया। तो जब हमें ये क्लियर हो जाएगा कि भाई हमारी VFD जो है वो पावर दे रही है, फोर्स लगा रही है, लेकिन जो हमारा पंप है उसका अम्पेलर या उसकी जो रूटर है वो हमारा जैम हो चुका है। तो जब वो जैम होगा तो वो जाहिर सी बात है आपका जो सोल्यूशन है उसके अंदर वो ये, क्योंकि ये स्प्रे पंप है, सोल्यूशन स्प्रे पंप, तो आपको पता है कि जो सोल्यूशन स्प्रे पंप होता है इसके अंदर आपका प्योर सोल्यूशन यानी कि आपका प्योर लिथियम ब्रोमाइड होता है। तो अब वो थोड़ा सा क्रिस्टलाइजेशन की तरफ होगा, तो जिसकी वजह से हमारा जो पंप है वो जाम हो चुका है। तो इस मकसद के लिए हमने क्या करना है कि इसके अंदर हमने इस डिस्टल वाटर को 60 टू 70 सेंटीग्रेड पे हमने इसको गर्म करना है, ताकि हमें ये गर्म पानी, ये आप देख रहे हैं पंप की इनलेट और आउटलेट पे, ये तकरीबन हमने जितना चार्ज करना है ये 30-40 लीटर आप चार्ज करेंगे, लेकिन पहले उसकी मेजरमेंट कर लें कि भाई आपने जितना चार्ज करना है। बाद में उसको चिलर से निकालना भी है, क्योंकि आपकी रेफ्रिजरेंट का लेवल बढ़ जाएगा। निकालना किस तरीके से उसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, लेकिन अभी हम इसको, ये आप देख रहे हैं, ये हम इस सोल्यूशन पंप के रूटर के अंदर, अम्पेलर के अंदर हम इस डिस्टल वाटर को चार्ज कर रहे हैं। ये आप देख रहे हैं, हमने पहले आप इसको, क्योंकि 40 लीटर तो आपके इस पंप के अंदर नहीं आ सकता, पहले आपने क्या करना है, पहले आपने पंप के इन और आउट के वाल्व खोल के खुले रहने देने हैं। पंप के नॉर्मल जो वाल्व खुले होते हैं उनको खुला रहने देना है। फिर उसके बाद आपने इनको डिस्टल वाटर चार्ज करना है। ये आप देख रहे हैं, ये बीकर आपने मेजरमेंट करना है, 4 लीटर का ये बीकर है। तो जितने भी आपने इसमें चार्ज करने हैं आपने इसको मेयर करते जाना है कि कितने आपने ये बीकर इसमें चार्ज कर दिए। उसी हिसाब से बाद में आपने इसमें से, यानी कि आपने रेफ्रिजरेंट साइड से इसको निकाल लेना है कि आपकी रेफ्रिजरेंट का लेवल मेंटेन रहे। तो ये जस्ट हम इसकी डिक्रिस्टलाइजेशन के लिए कर रहे हैं कि इसको टेम्परेचर बढ़ा के, हमने जो पंप के अंदर आपकी जैमिंग हुई है, पंप जाम हुआ है, इस लाइन के अंदर आपकी थोड़ी बहुत हार्ड हो गया सोल्यूशन, तो उस वजह से आपका पंप आपका वर्किंग नहीं कर रहा। जो लास्ट वीडियो में हमने, क्योंकि जो VFD से ऑपरेट पंप है, लास्ट वीडियो का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसके अंदर हमने दिखाया था कि VFD को किस तरीके से चेक कर सकते हैं। उसको हमने एक्सटर्नल मोटर लगा के भी चेक किया था VFD को, और फिर हमने इसको डायरेक्ट हैंड्स ऑन मोड पे भी चला के दिखाया था। तो इस वीडियो में हम ये दिखा रहे हैं कि अगर आपका पंप, आपको कंफर्म हो जाए कि आपका पंप जैम है, तो आपने इस तरीके से इसके अंदर आपने डिस्टल वाटर के बारे में शुरू में जैसे बताया कि भाई इसके जो TDS होते हैं वो इसके अंदर 0 होते हैं। जो पोटेशियम वगैरह, मैग्नीशियम वगैरह होते हैं उनको हम निकाल लेते हैं। जो डिस्टल वाटर में उसमें ये चीज़ें नहीं होती, जो आपके फिर नॉन कंडस्टेबल जो गैसेज होती हैं वो बनने का सबब बनती हैं। तो इस वजह से ये हमने इसमें से निकाल लिया है। ये आप देख रहे हैं आपके सामने, ये हमने इसको चार्ज कर रहे हैं। तो अब हम इसको फिर बाद में क्या करेंगे, जब आपका थोड़ा सा रह जाए, यानी कि 10 लीटर अगर पानी रह गया है, तो फिर आपने इनके वाल्व्स को बंद करके फिर आपने इसको चार्ज करना है, ताकि ये जो इसके, क्योंकि पानी का टेम्परेचर बढ़ाने का मकसद यही है कि जो आपका सोल्यूशन है वो हार्ड हुआ है उसको नॉर्मलाइज किया जाए। तो ये आप देख रहे हैं, उसको हीट दी जाए गर्म पानी की मदद से। 60 टू 70 सेंटीग्रेड का पानी आपने इसके अंदर, इन लाइन्स के अंदर चार्ज करना है। तो ये आप देख रहे हैं, जो हमारा पंप है इसके अंदर भी थोड़ा सा इसका टेम्परेचर बढ़ा है। तो फिर आप इसको जब आपको आइडिया हो जाए कि भाई ये थोड़ा सा सोल्यूशन है वो हीटअप हो गया,
तो फिर आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं हैंड मोड पे जाके इस पंप को। तो ये आप देख रहे हैं अब हमारा ये सारा डिस्टिल वाटर इसमें चार्ज हो चुका है तकरीबन। तो ये हम इसी मकसद के लिए करते हैं कि अगर आपकी क्रिस्टलाइजेशन सोल्यूशन थोड़ा सा हार्ड हो गया जिसकी वजह से आपका पंप जैम हो गया या आपकी लाइंस के अंदर थोड़ी सी हार्डनेस हो गई है जिसकी वजह से चिलर आपका लेवल मेंटेन नहीं कर रहा और डिफरेंस भी नहीं डाल रहा, तो इस तरीके से आप इनको चेक कर सकते हैं इन चीज़ों को। तो डिस्टिल वाटर एज ए रेफ्रिजरेंट हम यूज़ करते हैं। तो आपने इसको फिर जब निकालना है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा किस स्टेप से आपने चिलर में से ये डिस्टिल वाटर जो हम इसमें 30 kg या 40 kg हम चार्ज कर रहे हैं, जितना भी आप चार्ज करें उसको मेयर कर लें। उसके बाद आपने इसको जब निकालना है तो उतना आपने निकाल लेना है ताकि आपके चिलर्स के लेवल वो रेफ्रिजरेंट लेवल आपका मेंटेन रहे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें।